हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद माय अनदर ऑडियो। और आज का हमारा चैप्टर 4 है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑडियोज बनाई गई हैं। तो एग्जेम्पशंस कौन देगा? गवर्नमेंट देगा रिकमेंडेशन पे जीएसटी काउंसिल के। तो कौन से हैं पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन जो होता है? तो एक तो होता है जनरल एग्जेम्पशन और एक होता है स्पेशल वाला स्पेशल एग्जेम्पशन। तो जनरल जो होता है जब गवर्नमेंट को लगता है सेटिस्फाइड है कि नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, तो ये क्या करेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जाम जनरली और आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। फिर स्पेशल एग्जामेशन क्या हो जाएगा? स्पेशल तब होगा जब गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो है ही है, इन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय स्पेशल ऑर्डर से दिया जाता है इन ईच केस। सो अंडर सर्कमस्टेंसेज ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर। फिर उसके बाद आ जाएगा एक एग्जेम्पशन टाइप। एक होता है फुली पार्शियल। तो यानी कि एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का मतलब होता है मैंडेटरी एग्जेम्पशन, और कंडीशनल भी होता है ऑप्शनल। तो एब्सोल्यूट जो होता है ना, मैंडेटरी होता है नेचर में, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ आर अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट कर दिया उसको होल्ड ऑफ टैक्स से, एंड द रजिस्टर पर्सन डजंट हैव एन ऑप्शन टू कलेक्ट एंड पे टैक्स ऑन सच सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स और बोथ। तो ये हमारा हो जाएगा अनकंडीशनल एग्जेम्पशन के बारे में। और जब है ना एग्जामेशन कंडीशनल होती है तो ऑप्शन होता है रजिस्टर पर्सन वेदर टू अवेल द सेम और नॉट। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया है। जो भी एग्जामेशन का हमारा स्कोप होता है ना, क्लैरिफिकेशन आता है, तो एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड विद इन 1 ईयर आया तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी उसको दिया जाता है स्कोप या एप्लीकेबिलिटी करने के लिए। अब कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज वगैरह हैं जो हम लोग एग्जाम करते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है कि सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12EB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? उसमें आ जाएगा पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ कैसे? केयर और काउंसलिंग ऑफ इल पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, HIV एड्स पर्सन एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल। या फिर पब्लिक अवेयरनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। सेकेंड, इसी में चैरिटेबल एक्टिविटीज में फर्स्ट पब्लिक हेल्थ था, सेकेंड है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और योगा RSY। थर्ड है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू abandoned और orphaned or homeless children, physically mentally abused traumatized person, prisoners, persons over the age of 65 years residing in rural area। फोर्थ है फिर इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज। रिलीजियस सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी करा है, रेंटिंग ऑफ प्रीसेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो सर्विस है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इसका क्या है कि नथिंग इन दिस एग्जाम्पशन शैल अप्लाई टू, मतलब अगर ये कर दिया तो फिर वो क्या है? एग्जाम्पशन नहीं है। जहाँ पे रेंटिंग ऑफ रूम्स, जहाँ पे चार्जेस 1000 और मोर पर डे है, या फिर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया, जहाँ पे और द लाइव एयर चार्जेस क्या है? बड़ी चीज़ है तो 10,000 और मोर पर डे हो गया। या फिर शॉप्स और अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स, जहाँ पे चार्जेस क्या है? 10,000 और मोर पर मंथ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, इतना पैसा ले रहे हैं तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। फिर है सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस पिलग्रिमेज, हज यात्रा, कैलाश मानसरोवर एटसेट्रा, फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलिटरल एग्रीमेंट। फिर आ गया सर्विसेज रन बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय CGSG एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA 12EB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू इट्स रेजिडेंस 60 ईयर्स और मोर एज होनी चाहिए। अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू कितना है? 25,000 तक है पर मंथ पर मेंबर, प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। ये है। फिर है रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स है, कैंप्स है, जहाँ पे फीस चार्ज जो है इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लॉजिंग बोर्डिंग शेल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट एज लॉन्ग एज द प्राइमरी प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव पर्पज जो है इस कैंप का वो क्या है? एडवांसमेंट ऑफ RSY, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। लेकिन however if charitable or religious trusts provide accommodation or serve food drinks against consideration in any form इंक्लूडिंग डोनेशन, तो वो क्या हो जाएगी? एक्टिविटीज़ टैक्सेबल हो जाएगी। कि मतलब अगर यही हम दे रहे हैं अकोमोडेशन और फूड ड्रिंक्स वगैरह। सिमिलरली एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग फिटनेस कैंप्स, क्लासेस सच एज दोज इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक एटसेट्रा, ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा अगर हमारा है प्राइमरी एम, तभी वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पशन है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस,
एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, रजिस्टर्ड पर्सन को एरिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस अगर है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और इस एक्सेम्पशन के लिए वो सर्विसेज भी आएगी कि रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, लेकिन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का, एंड रेंट्स अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज एज हिज ओन रेजिडेंस, प्लस रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट ऑफ दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो उसको भी एग्जाम्पशन फिर देंगे। बिजनेस यूज आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट हमारी सर्विसेज आती है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर में कौन कौन सी एग्जाम्प्ट है, तो सर्विसेज बाय अ वेटरिनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। फिर आ जाएगा सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्या आ जाएगा, CAP। सी से है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम एक्सेट्रा। ए से ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है। फिर P से पैरामेडिक्स है, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन एक्सेट्रा। बट ये एग्जाम्पशन नॉट बी एलिजिबल टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम। अगर हम रूम दे रहे हैं और रूम के चार्जेस क्या है, 5,000 पर डे टू अ पर्सन, एक्सीडिंग 5,000 पर डे टू अ पर्सन, उससे ज़्यादा है 5,000 से जो कि रिसीव कर रहा है, तो ये एग्जाम नहीं होगा। लेकिन इन रूम्स में क्या नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, CCU क्रिटिकल केयर यूनिट, ICCU इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट और NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स। फिर है और कौन सी एग्जाम्प्ट होगी, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव, जो आपको बताया है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि हेल्थ केयर सर्विसेज होती क्या है, एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, DTC डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, प्लस सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। बट इसमें क्या आ जाएगा, क्या चीज़ें नहीं आएगी, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब नहीं आएगी। लेकिन ये फिर भी आ जाएगी, कब आएगी, एक्सेप्ट व्हेन दीज आर अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ द बॉडी विच आर अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, इंजरी, ट्रॉमा, ये सब किसी को हुआ है और वो फिर ये चीज़ें कराता है, तो भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कौन कौन सी है, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा यूनानी, और रेकी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा इसी में सर्टेन क्लैरिफिकेशन आया, रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स। अगर इन पेशेंट्स को रूम दिए जा रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियंस, वेदर एम्प्लॉयज और नॉट, दे आर हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एंटायर अमाउंट चार्ज बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट्स इंक्लूडिंग द रिटेंशन मनी, फी पेमेंट जो भी डॉक्टर्स को दे रहे हैं इज टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सर्विसेज, जो कि क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू द पेशेंट, वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है कि चार्ज किया 10,000 फ्रॉम पेशेंट, पेड 7,500 टू डॉक्टर, तो पूरा 10,000 क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, उसमें क्या हो जाएगा, फूड सप्लाई टू द पेशेंट, ये भी आ जाएगा, बट सच फूड में बी प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल और दे मे बी आउटसोर्स बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम आउटडोर कैटरर्स। फिर उसके बाद फूड सप्लाई टू द इन पेशेंट्स एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, ये भी क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा और इसको सेपरेटली टैक्सेबल नहीं करेंगे। एंड उसके बाद ये तो पेशेंट्स की बात हो गई, लेकिन अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स विच आर नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंस विजिटर्स, वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एग्जाम्प्ट है। फिर सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन दी हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि रेंटिंग ऑफ शॉप्स कर रहे हैं, ऑडिटोरियम कर रहे हैं इन द प्रीमाइसेस ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, तो ये सारे पे क्या लग जाएगा, GST लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फूड प्रिपेयर अगर खुद है ना हॉस्पिटल कर रहा है, कैंटीन वहीं पे है, तो एडमिटेड पेशेंट्स का तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और नॉन एडमिटेड जो है उनको टैक्सेबल हो जाएगा। और सप्लाई ऑफ फूड टू डॉक्टर स्टाफ है वो भी क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। और आउटसोर्स्ड अगर हमने करा है तो क्या है, सप्लाई शेल चार्ज एज एप्लीकेबल। फिर नेक्स्ट है हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स चाहे विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स हो बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास होनी चाहिए, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटेड इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट्स में यहाँ पे है, तो ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा 2A 3M। 2A से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, और 3M वही मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा एट बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। फिर आ जाएगा नॉन AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हैं, और इसमें क्या हो जाएगा कि अगर नॉन AC कैरेज है और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स का, ये एग्जाम्प्ट तो है, लेकिन अदर देन रेडियो टैक्सी है। और दूसरा है
ये जो नॉन एसी वाला है वो एक्सक्लूडिंग फॉर टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर्ड हायर, ये नहीं होना चाहिए। तो नॉन एसी कैरेज वाला जो है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें, तो अगर वो क्या है, हायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम है ड्यूरिंग विच द कैरेज शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको क्या लिया है कि जैसे नॉन एसी कैरेज को ही हमने हायर पे ले लिया, तो वो तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये एज अ सर्विस हमने लिया है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर स्पेसिफिक जर्नीज वोएजेज, और उसमें क्या है, डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर दो तो मैंने बता दिए, एयर, और एक हो गया नॉन एसी वाला कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। थर्ड है स्टेज कैरेज है, अदर देन एसी स्टेज कैरेज, तो स्टेज कैरेज जो है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो हैं वो जो है, अगर हमने ये सर्विसेज सप्लाई कर दी थ्रू एन इको नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ CGST एक्ट, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो दस नाउ ओनली द इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर्स विल दी एंजॉय द एग्जाम्पशन फॉर द अबव। तो एयरवेज का जो है, अगर इकोनॉमिक क्लास है और वो सारे इन स्टेट्स में जाते हैं, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर आ जाएगा सर्विसेज प्रोवाइड टू CG को अगर दे रहे हैं बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। लेकिन नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई ऑन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years from the date of commencement of operations at the RCS एयरपोर्ट एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। 3 years बाद नहीं अप्लाई होएगा इस पे। तो ये वाला भी जो है ना, CG को हमने सर्विसेज दी, ये भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीज बाय रेलवेज की एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर देन फर्स्ट क्लास और AC कोच। फिर है मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, इनलैंड वाटरवेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमेशा अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पज़ है इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, प्लस मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शाज हैं। इसमें ऑटो रिक्शाज में ई रिक्शा भी आ जाएंगे, लेकिन भाई अगर ये सप्लाइड थ्रू इको है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। फिर GST ऑन द टिकट ऑफ द प्राइवेट फेरी यूज इन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ओपन टू पब्लिक होना चाहिए, इट कैन बी प्राइवेटली पब्लिकली ओन। तो अगर ये क्या है, अदर देन टूरिज्म पर्पज़ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट ही करेंगे। तो अब जैसे हम लोग इस सब का जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, जैसे लैंड रूट की बात करें, तो एक होता है हमारा बिग व्हीकल, जैसे स्टेज कैरेज है, AC वाला टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन AC क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, AC वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और नॉन AC है और फॉर टूरिज्म हो गया, टूरिज्म का कोई भी पर्पज़ है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और नॉन AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्मॉल व्हीकल आ गया, रेडियो टैक्सी है, रोप वे है, ये क्या है, टैक्सेबल हैं। फिर उसके बाद मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शाज हैं, ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर आ जाएगा वाटर का। वाटर में इनलैंड वाटरवेज जो है वो एग्जाम्प्ट है। कोस्टल में टूरिज्म आ गया, फिर से टैक्सेबल हो गया। पब्लिक के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ओवरसीज है वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आ जाएगा टूर ऑपरेटर सर्विस, जो कि क्या है, पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है। तो जो वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विस है विच इज़ प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन जो आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं ना, वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, इन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ डेज द टूर इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, और 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जो हम चार्ज करा, विच एवर इज लेस, तो इतनी होनी चाहिए प्रपोर्शन आउटसाइड इंडिया, या 50% ऑफ द एंटायर टूर का जो भी है, विच एवर इज लेस हो जाएगी। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हम देखें, 12 घंटे से ज़्यादा एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 फुल डे, और ड्यूरेशन लेस देन 12 आवर्स उसको हाफ डे करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, ये सारा इसका था। अब है नेक्स्ट है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में करें तो देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय रोड्स हैं वो हमेशा क्या एग्जाम्प्ट है, और इनलैंड वाटरवेज है वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन गुड्स में क्या है, सर्विसेज बाय, मतलब हमको जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है या कोरियर एजेंसी है, वो एकदम नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन तक जा रहा है, वो भी एग्जाम्प्ट है। फिर गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया, कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो एग्जाम था ये, लेकिन अब क्या हो गया, ये टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। तो ये क्या है, एग्जाम्पशन दिया है टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज स्टार्टअप्स। फिर ये कुछ गुड्स के लिए हमारा एग्जाम्प्ट है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स अगर हम कर रहे हैं रेल या वेसल से या GTA से भी,
तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एयर से किया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो, सेकंड है मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स पल्सेस राइस है, फिर है ऑर्गेनिक मैन्योर, फिर है न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल मैन मेड डिजास्टर कैलेमिटीज एक्सीडेंट मिसहैप, या फिर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब कर रहे हैं एग्जाम। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हमने दे दिया, यानी कि अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, और अदर स्पेसिफाइड पर्सन जो पहले बताए थे आरसीएम में जो आते हैं उनके अलावा, ये एग्जाम्प्ट है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है जीटीए, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज टू, अगर जीटीए इनको सर्विस दे रहा है, बड़े बड़े सरकार को देगा तो एग्जाम्प्ट करेंगे। तो जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजी यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसी, जिन्होंने क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है सीजीएसटी एक्ट में, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कंटिग्यूअस स्टेट्स, ये हमारा आ जाएगा। फिर एक है जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू रेलवे साइडिंग एटसेट्रा बाय व्हीकल्स डिप्लॉयड विद ड्राइवर फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गया विद ऑपरेटर्स एंड नॉट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय रोड, तो रोड से हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। नेक्स्ट आ जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स लोन एंड एडवांस in so far the consideration is by way of interest or discount other than the interest in the credit का services, वो नहीं आएगा, तो ये exempt है। फिर इंटरेस्ट और सेल और परचेज, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी amongst banks और authorized dealers of foreign exchange, तो ये भी क्या है, exempt है। फिर आ जाएगा सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री धन जन योजना। फिर आ जाएगा सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक, किसी भी पर्सन को वो दे रही है इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 रुपये का है इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, जो कि ट्रांजेक्ट किया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज। फिर आ जाएगा हायरिंग सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग हायर, हायर आप पे दे रहे हैं टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, एसटीयू पे दे रहे हैं मोटर व्हीकल जो क्या कर रहा है, मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, और तो मोर देन 12 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है। तो ये हमने किसको दिया, एसटीओ को या फिर लोकल अथॉरिटी को दिया, एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, या फिर हमने जीटीए को दिया अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या फिर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एसएफएस स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, जो कि हमने किसी पर्सन को दिया प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एसएफएस टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे जो ये जो एसएफएस वाला मतलब ये जो है ट्रांसपोर्टेशन है एसएफएस का, वो है अप टू प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, इनके लिए एग्जाम्प्ट है। अब आगे हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे पूरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो क्या क्या एग्जाम्प्ट है। अब सर्विसेज है ना, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक जनरल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एसएफएस को कुछ भी दे रहा है, वो सब एग्जाम्प्ट है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ में। बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसमें आ जाएगा कि फीस चार्ज हमने जो करी है एंट्रेंस और एडमिशन फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना, एक्स स्टूडेंट्स को हम जो दे रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्या थी, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी। अब आ जाएगी कुछ कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग बताएंगे आगे क्या है। फिर टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसएफएस। फिर आ जाएगा केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम्स, जो भी स्पॉन्सर करी है सीजी ने, एसजी ने या फिर यूटी ने। फिर है सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज जो परफॉर्म इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर है सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, और है ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। तो यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि जो 1 2 3 जो हैं, जो हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग वाला और हाउसकीपिंग वाला, तो ये सिर्फ है ना किस किस को एग्जाम्प्ट होएगा। तो ये सारी जो है ना वो सिर्फ है ना एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, उन्हीं को एग्जाम्प्ट है। और जैसे कि ये सारी क्या है, एग्जाम्प्ट इनपुट सर्विसेज हो गया। तो अब बात करते हैं कि जो एजुकेशन क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसके लिए क्या है, जनरली सब कुछ ही एग्जाम्प्ट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कैटरिंग वगैरह हो गया, सिक्योरिटी और क्लीनिंग जो है अंदर जो
परफॉर्म किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, परफॉर्म इन द एजुकेशनल, वो एग्जाम्ट है, और एडमिशन और कंडक्ट वाला भी एग्जाम्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे तो सब एग्जाम्ट हो गई, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कर रहा है प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट द पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो सभी के लिए जनरली एग्जाम्ट है। और यहाँ पे क्या है कि करिकुलम रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, तो इनको एक एक्स्ट्रा और दे दिया कि भाई जो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स है ना, वो सिर्फ है ना इनके लिए एग्जाम्ट होंगे। ये स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और किसी के लिए नहीं है। फिर है हमारा कि अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स की तरह अगर एजुकेशन दी जा रही है तो उसमें सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। और जितनी भी आउटपुट सर्विसेज है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस दे रहा है वो सारी एग्जाम है, वो एसएफएस को दे या फिर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को करे। तो अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, मतलब कि मीन्स एन इंस्टीट्यूशन जो कि सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, या फिर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम और ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, और या फिर अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स आंगनबाड़ी एंड सर्विंग ऑफ फूड टू सच आंगनबाड़ी, वो भी क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर है एक्रीडिटेशन सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल्स बाय सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स इंक्लूडिंग नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। ये क्या हो जाएगा, एक्रीडिटेशन सर्विसेज है वो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर अथॉरिटी बोर्ड बॉडी सेटअप बाय सीजीएसजी, यानी कि इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम जब हम कंडक्ट करते हैं उनको भी क्या माना जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, लेकिन फॉर द लिमिटेड पर्पस ओनली, दैट इज फॉर कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद आ जाएगा, ये तो सारा एजुकेशनल था। वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स क्या होते हैं, तो कोर्स रन बाय आईटीआई इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर आईटीसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर विच इज एफिलिएटेड टू द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और फिर मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट या फिर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स विच इज अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी। तो इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है कि कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने बताया था कि बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इफ द कैटरिंग सर्विसेज यानी कि सप्लाइंग ऑफ फूड और ड्रिंक इन अ मैस कैंटीन प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है सर्विसेज बाय एनएसजीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर नोटेबल पॉइंट्स क्या हैं, देखो स्कूल के बारे में अगर बात करें कि सर्विसेज जो है आउटसाइड द स्कूल प्रोमाइसिस आ रहा है, तो फिर आउटसाइड द स्कूल प्रोमाइसिस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कैटरिंग का तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और लेकिन सिक्योरिटी हाउस कीपिंग जो है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सर्विसेज बाय आईआईएम, लॉन्ग ड्यूरेशन अगर प्रोग्राम है 1 ईयर और मोर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन है लेस देन 1 ईयर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर हमारी नेक्स्ट सर्विसेज जो आती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material, other similar products या फिर agriculture product। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, by way of agricultural operations which are directly related to production of the agriculture produce। इसमें क्या आ जाएगा, cultivation, harvesting, threshing, plant protection, testing भी आ जाएगा। फिर इसमें या फिर supply of farm labor है, या फिर प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म है, कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन ये क्या कर रहा है, ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट ही कर रहा है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग। तो ये क्या है, ऑल्टर नहीं करने हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को। फिर है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वीकेंड लेड विद और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। फिर है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज भी आ जाएगी। फिर सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस marketing committee or board of services provided by a commission agent for sale or purchase of the agriculture produce, ये सब क्या है, exempt है। फिर है carrying out intermediate production process as job work in relation to the cultivation of plants and rearing of all life forms and animals for food, fiber, ये सब क्या है, exempt है, लेकिन rearing of horses नहीं है। यहाँ पे एक important point है जो क्वेश्चन आता है जिसमें मिलिंग ऑफ पैडी
मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, तो वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देता है। तो इसको क्या करेंगे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बोलते हैं इन रिलेशन टू द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सर्विसेज बाय प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग है, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अगर डू नॉट चेंज दी ऑल्टर दी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर है सर्विसेज बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, ये सब एग्जेम्प्ट है। फिर है बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, वो क्या हो जाएगा हमारा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लोडिंग, अनलोडिंग और ये सब कर रहे हैं ना, तो वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैंने बताया कि पैडी इनटू राइस किया, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टैक्सेबल है। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिर है बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, ये सब क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर आ जाता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर दे रहा है म्यूनिसिपल सर्विसेज, यानी कि बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर है सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन अथॉरिटी इंटरेस्टेड टू अ पंचायत अंडर 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पंचायत सर्विसेज भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में अब है ना CG, SG और UT लोकल अथॉरिटी, सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये अगर गवर्नमेंट भी दे रही है तो भी टैक्सेबल है। तो क्या क्या हो जाएगा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से अगर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है, और ये सारी की सारी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है, बुक पोस्ट है, ऑर्डिनरी पोस्ट है, एनवेलप जिनका वेट 10 ग्राम से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले में एग्जाम्पशन था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशन टू सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंस ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट, ये एग्जाम्प्ट है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर है, वो भी एग्जाम्प्ट है। और एनी सर्विस जो प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटीज, तो ये क्या हो जाएगी, सारी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें मतलब क्या था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये सारी क्या है, टैक्सेबल है। एयरक्राफ्ट और वेसल वाला, गुड्स और पैसेंजर वर्कर ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी है, ये सारी हमने सर्विसेज दी, या फिर कोई भी सर्विस जो बिजनेस एंटिटी को दी, ये सब टैक्सेबल है। लेकिन इसके जो एग्जाम्पशन थे, एक्सेप्शन वही था कि एनवेलप्स जिनका वेट क्या है 10 ग्राम से कम है, और एक्सेप्ट पोस्ट कार्ड और वो सब। फिर गवर्नमेंट और अथॉरिटी होती क्या है, तो अथॉरिटी और बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, जिसका क्या है 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल है, टू कैरी आउट द फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी और टू अ पंचायत। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है कि सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस एंटिटी अगर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है स्मॉल बिजनेस एंटिटी का वो इतना है कि दैट इज मेकिंग इट एलिजिबल फॉर दी एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या हो जाएगी, क्या सर्विसेज आ जाएगी, तो इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस शेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी कि ये सारी सर्विसेज स्मॉल बिजनेस एंटिटी को भी एग्जाम तो होएगी, लेकिन ये वाली जो है अभी मैं बता रही हूँ वो टैक्सेबल होगी। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, वो टैक्सेबल है। सेकंड है सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है, वो टैक्सेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रहा है, टैक्सेबल है। गुड्स एंड पैसेंजर और एयरक्राफ्ट और वेसल वाला, ये सब टैक्सेबल है। और इसमें भी पोस्ट वाले में वही एक्सेप्शन है कि 10 ग्राम से कम है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्विसेज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दे रहे हैं कि मैं मतलब बाय CG SG और ये सब जो भी सर्विसेज है टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर क्या है स्मॉल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट है, जिसका कंसिडरेशन क्या है, सिर्फ 5,000 रुपये तक है, अप टू 5,000 है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और यही सारी इसमें क्या है एग्जाम्पशन एक्सेप्शन बताया था ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ये हर पॉइंट में आ रहा है। लेकिन अगर इन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहा है CG SG वगैरह, तो एग्जाम्पशन तभी हमारा अप्लाई होएगा जो कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000 इन अ ईयर, तो ये क्या है पूरे साल के लिए वहाँ पे आ जाएगा। फिर सर्विसेज बाय CG SG टू देयर अंडरटेकिंग या PSU है बाय वे ऑफ गारंटरिंग द लोन्स टेकन बाय बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी एग्जाम्प्ट है। फिर है इशुएंस सर्विसेज है, सर्विसेज बाय CG SG बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट है। फिर है टॉलरेटिंग एन एक्ट
तो सर्विसेज बाय सीजीएसजी वगैरह है बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हम पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो एग्जम्प्ट है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल फार्मर्स, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी वगैरह है बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, और ये सब है रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्विसेज बाय सीजीएसजी by way of deputing officers after officers or on holidays for inspection or container stuffing or other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा exempt हो जाएगा। फिर सर्विसेज by way of providing information under the आरटीआई एक्ट 2005, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा exempt हो जाएगा। तो ये सारी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट की मैं अभी लिस्ट बता रही हूँ। फिर उसके बाद है सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। टू एक्सेस रॉयल्टी collection contractor ERCC by way of assigning the right to collect the royalty on behalf of the state government on the mineral dispatched by the mining leaseholders, तो ये क्या है, फुली एग्जाम कैसे करेंगे, कब एग्जाम इसको करा जाएगा, इसका ये है कि फुली एग्जाम कर देंगे अगर सर्विस बाय SG टू ERCC है, कब, जब जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स ऑन रॉयल्टी इज मोर देन द जीएसटी एग्जम्प्ट ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय SG टू ERCC, तो जीएसटी जो पे कर दिया है ना, वो जीएसटी एग्जाम से ज़्यादा है। फिर दूसरा है एग्जाम्शन, क्या है ना, इसका उतना ही मिलेगा जितना जीएसटी पे करा है। तो उसके बाद आ जाएगा एग्जाम्शन रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट टू सच अमाउंट इज पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर्स एंड ERCC विल पे द जीएसटी, जो हमारा एग्जाम्प्ट है माइनस जो जीएसटी माइनिंग लीज होल्डर्स ने अगर जो जितना दे दिया तो उतना क्या है ERCC को देना पड़ेगा। तो उसमें जो जीएसटी पेड है वो क्या है, लेस देन द जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से एग्जम्पशन का देखा जाएगा, जितना जीएसटी माइनिंग लीज होल्डर ने दिया है तो वो फुली एग्जम्प्ट होएगा, नहीं दिया तो ERCC पे करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म लीज बाय गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जिसके लिए अपफ्रंट अमाउंट कलेक्ट किया गया है, मतलब कि प्रीमियम, सलामी, डेवलपमेंट चार्ज। लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स और मोर है ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट और प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस दे रहे हैं, या फिर अंडरटेकिंग, या फिर ऐसी एंटिटी हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पेड अपफ्रंट इन एडिशन टू लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म, उनका भी सेम ट्रीटमेंट है, मतलब वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू अ डेवलपर आर एग्जाम्प्टेड, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स जो हैं दे आर सोल्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और उन पे क्या है, टैक्स भी पे हो गया है, तभी ये क्या होंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और जो भी एग्जाम्पशन है TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज का है वो विड्रॉ कर लेंगे, क्यों, कब करेंगे आप, अगर है ना फ्लैट सोल्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ CC कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, लेकिन विड्रॉल क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा टू 1% ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज, और 5% हो जाएगा अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज, तो इतना ही एग्जाम्पशन विड्रॉ करा जाएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज बाय CGSG बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन टू रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और पब्लिक एट लार्ज, इसमें फायर लाइसेंस और ये सब आएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग है ना रिवाइज कर लेते हैं कि सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रहा है रेंटिंग ऑफ वेब मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया, CFO, एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स, तो वो लोग टैक्स पे करेंगे RCM में। फिर आ जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर दे रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या है, वो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो मतलब वहाँ पे टैक्स कौन देगा, गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो वो RCM में दीजिएगा। ये है यहाँ पे चीज़। तो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दी है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो वो ओन पर्पस के लिए, ओन रेजिडेंस के लिए यूज़ करता है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन एम्प्लॉय डायरेक्टर का आएगा ना तो RCM वाला लगा देना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सर्विसेज टू गवर्नमेंट की बात आती है, अगर हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगर दे रही है टू CGSG अथॉरिटी वगैरह,
अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम CGSG इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, ये सब एग्जेम्प्ट है। फिर आ जाता है प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट दिया जा रहा है, तो प्योर सर्विसेज में एक्सक्लूड कर देना वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या फिर अदर कंपोजिट सप्लायर, जिसमें कि सप्लाई ऑफ एनी गुड्स भी आ जाता है, ये सब नहीं आएगा। लेकिन प्योर सर्विसेज अगर दे रहे हैं CGSG, UT, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी दैट इज इन रिलेशन टू दी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट्स, क्या होता है ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट का हमने बात करा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेट कंपोजिट सप्लाई। 25% से ज़्यादा गुड्स की वैल्यू नहीं है जो हमने सप्लाई प्रोवाइड करी है CGSG और इन सबको, और इन रिलेशन टू द फंक्शन विच इज इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दिया जा रहा है, तो कौन सी सर्विसेज है, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जो भी एक्टिविटीज़ हैं सैनिटेशन, कंजर्वेशन सर्विसेज जो हम इंडियन आर्मी, अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, जैसे कि लोकल अथॉरिटी जनरल पब्लिक के लिए करता है, वो जाएगा एग्जाम्प्ट। फिर है GST और मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर और पैडी इनटू राइस, ये अगर हम कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज अगर दिया जा रहा है, तो एग्जाम्पशन क्या है, केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। इन सच तो वही गुड्स एंड सप्लाइड इन सच कंपोजिट सप्लाई जो है, मिलिंग और फोर्टिफिकेशन जो 25% ज़्यादा नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट होएगा। फिर आ जाएगा प्योर सर्विसेज एंड कंपोजिट सप्लाई जो कर रहे हैं बाय वे ऑफ हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर वर्क्स, जहाँ पे गुड्स है 25% से ज़्यादा नहीं है, वो हमने किसको दिया है, टू सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर हमारा आता है एक और क्लैरिफिकेशन ऑन दी DMFT। DMFT क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि सेटअप करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द इंटरेस्ट इन बेनिफिट ऑफ द पर्सन एंड एरियाज बाय जो अफेक्ट होते हैं माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से। सो बाय रेगुलेटिंग रिसिट एंड पेमेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मिनरल डेवलप फंड्स इन द डिस्ट्रिक्ट, तो वो क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एट्सेट्रा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एनलिस्टेड है 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये क्या करते हैं, ये सारे जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन सबको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे अल्टीमेट यूज़र्स हैं जो उनको स्कीम्स दिया जाता है, तो ये सारे यूज़र्स हैं चिल्ड्रन फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स। तो अब मेन पॉइंट आता है कि सर्विसेज और सप्लाईज आउट ऑफ DMF फंड आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज एंड नो कंसिडरेशन इज रियलाइज फ्रॉम द बेनिफिशियरीज बाय DMF अगेंस्ट सच सर्विसेज। और ये क्या है, सेटअप बाय DMFT जो है वो सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ है, तो ये क्या है, एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन एज GST। एग्जामिशन के लिए क्या है, कर पाएगा, क्योंकि जैसे गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दिया जाता है एग्जामिशन वैसे ही इसको भी दिया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आता है कि सर्विसेज जो हम लोग देते हैं गवर्नमेंट, यानी कि 2CGSG वगैरह जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो CGSG UT एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अगर बियर करता है, बॉन्ड करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर के लिए है 75% और मोर, और गुड्स के लिए 25% था। अब आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग आती है स्पोर्ट्स सर्विस। स्पोर्ट्स सर्विस है, इसमें 2-3 पॉइंट ही है, ज़्यादा नहीं है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडीज, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर है सर्विसेज प्रोवाइड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज बॉडी, वो भी हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और दूसरा है ये एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, वो एग्जाम्प्ट होएगा। लेकिन कमेंटेटर क्या है, वो एग्जाम नहीं होएगा। उसके बाद क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर दी फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, और ये सब व्हेनेवर रीशेड्यूल, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें थी जिसको बताया जाता है। मेन जो था पॉइंट वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है हमारा मेन हेडिंग नेक्स्ट है आर्टिस्ट इवेंट्स एंड एडमिशन सर्विसेज। तो सर्विसेज जो भी आर्टिस्ट अगर सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म की ही बात हो रही है, किसके लिए, MDT म्यूजिक डांस और थिएटर, और कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000, 1,50,000 तक ही है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है कि जैसे वेस्टर्न डांस, मॉडर्न थिएटर, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म, TV सीरियल, ये सब टैक्सेबल हो जाएंगे। और आर्ट फॉर्म जो होता है पेंटिंग, स्कल्पचर, मेकिंग, ये भी टैक्सेबल होंगे। और ब्रांड एम्बेसडर वगैरह है, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह है, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट है इसमें
आर्टिस्ट इवेंट्स वाले में कि बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, यहाँ पे आप लोग जा रहे हो, ये भी एग्जाम्प्ट है, टिकट अमाउंट इरेलीवेंट है। फिर है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टिव मोन्यूमेंट्स हु डिक्लेयर्ड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये भी एग्जाम्प्ट है। फिर है बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज अंडर 12AA और 12AB, ये भी एग्जाम्प्ट है। फिर है लास्ट वाला जो ये अब पॉइंट आ रहा है ना, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या फिर प्लेनेटेरियम, यहाँ पे जा रहे हैं। और जो कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है ना, इट्स नॉट मोर देन 500 पर पर्सन, 500 से ज़्यादा नहीं है, तभी यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग आती है सर्विसेज बाय एसोसिएशंस। एसोसिएशंस में कौन आते हैं? सर्विसेज क्या है? बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, नॉन प्रॉफिट एंटिटी अंडर एनी लॉ रजिस्टर है, टू इट्स ओन मेंबर दे रही है बाय वे ऑफ रिएम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा ट्रेड यूनियन दे रही है या फिर फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी जो क्या है लिवाई ऑफ जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, या फिर अप टू एन अमाउंट क्या दे रही है 7500 पर मंथ पर मेंबर है फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ द मेंबर्स इन अ हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब क्या है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है ना, अगर उसका एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 लैक्स है, जो कि क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देखा जाता है ना, तो मोर देन 20 लैक्स है, और मंथली चार्जेस में क्या है 7500 से ज़्यादा है मंथली चार्जेस, तो क्या है कि वो एग्जाम्पशन नहीं है और फुल अमाउंट टैक्सेबल है। पर अगर 7500 या उससे कम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, तो क्या हो जाएगा, 20 लाख या उससे कम है ना, तो चाहे मंथली चार्जेस बहुत ज़्यादा हो, चाहे मोर देन 7500 हो, कम हो, तो भी एग्जाम्प्ट है। फिर इसमें एक और पॉइंट है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ, जो कि एंगेज है किसमें, एक्टिविटीज़ टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर फार्मर, या फिर प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस, ये सब कर रहा है, प्रमोट टू इट्स ओन मेंबर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फी ले रहा है अप टू एन अमाउंट ऑफ 1000 पर मेंबर और पर ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वो हमारा एग्जाम का हो गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटी सर्विस क्या होती है। सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटी अप टू अ टर्नओवर ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, 50 लाख का ही टर्नओवर है, और सर्विसेज क्या दे रहे हैं, नेमली द टोटल टर्नओवर हैड नॉट द टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीडेड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इतना वो नहीं हुआ है, प्लस 3 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ entering into an agreement as an incubee। मतलब कि 3 साल एलेप्स नहीं हुए, क्योंकि 3 साल बाद नहीं मिलता होगा एग्जाम्पशन, इसलिए। फिर है टैक्सेबल सर्विसेज, अगर हम दे रहे हैं टैक्सेबल सर्विसेज भी दी अगर आपने प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय ए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBI, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क स्टेप, ये दे रहा है ना, भले ही टैक्सेबल सर्विस, तो भी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंश्योरेंस सर्विस अगर दे रहे हैं, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अगर है प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्यूटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। फिर है कि services of life insurance business provided or agreed to be provided by the army, naval, air force group insurance fund to members of the army, नेवी या फिर एयर फोर्स रिस्पेक्टिवली, और इसमें ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, अगर ये है तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर ओन मेंबर्स है अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। फिर एक पॉइंट है जिसमें न्यूमेरिकल आ रहा है, मतलब वैल्यू आ रही है, वो है लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर ऑफ 2 लाख, 2 लाख तक है मैक्सिमम, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सर्विसेज बाय वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं, सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पेनल्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो जो भी असेसिंग बॉडी की मतलब जो एम्पेनल जिनको किया है वो सर्विसेज हैं, वो एग्जाम्प्ट है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अंडर द
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये भी एग्जेम्प्टेड है। फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू CGSG वगैरह, जिसमें क्या है वही 75% और मोर एक्सपेंडिचर उन्होंने बॉन्ड किया, सेम आ गया। फिर है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, ये सब कर रहे हैं अंडर दी हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है कंस्ट्रक्शन, ये सब है इरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स। यहाँ पे क्या बात आ रही है, ओरिजिनल वर्क वाला है ना, क्वेश्चन में आ जाता है कि रिपेयर वर्क है, रिपेयर वर्क वगैरह एग्जाम नहीं है, ओरिजिनल वर्क है पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज एज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सिंगल यूनिट के लिए है, ओरिजिनल वर्क है तो एग्जेम्प्ट होएगा। फिर उसके बाद आ जाती है कि स्पेसिफाइड बॉडीज़ जो हैं सर्विसेज जो दे रही है, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेशन है, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेशन है, NPS है, ये सब भी क्या होएगा, एग्जेम्प्ट होएगा। फिर है हमारा लीगल सर्विसेज के बारे में आता है, नई हेडिंग है, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 पॉइंट और बचे हैं। लीगल सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन, किसी को भी वो दे रही है अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, या फिर बिजनेस एंटिटी को दे रही है लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, एलिजिबल फॉर एक्सेम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन है अंडर GST, या फिर वो किसको दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, CGSG लोकल अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, तो ये सब एग्जाम्प्ट हो जाएगी। या फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड, लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स, एडवोकेट टू एन एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप ऑफ फर्म। तो यहाँ पे क्या है, अगर सीनियर एडवोकेट ने दिया तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म भी दे रही है ना, किसी भी और एडवोकेट को या किसी को भी, एडवोकेट की बात हो रही है, किसी और एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म को दिए तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सीनियर एडवोकेट नहीं है। फिर चलो हम यहाँ पे मिसलीनियस सर्विस की बात करते हैं। मिसलीनियस में क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न सर्विस, अगर गोइंग कंसर्न सर्विस दिया जा रहा है ट्रांसफर के एज एन होल और इंडिपेंडेंट पार्ट दियर ऑफ, तो ये क्या एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, लैंडलॉक कंट्रीज, ये भी एग्जाम्प्ट है, ये सारी एग्जाम्प्ट बता रही हूँ मैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। Services by an organizer to any person in respect of a business exhibition held outside India, outside India or exempt. Services of public libraries by way of lending of books, publication, any other knowledge enhancing content material. फिर है सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक है वो एग्जाम्प्ट है, टू लिखा हुआ होगा ना तो वो क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन बदल देते हैं ये लोग एग्जाम में। फिर है सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस, जैसे कि फैसिलिटीज़ ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज है ना, टॉयलेट्स एट्सेट्रा। फिर है एसेस टू रोड, ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल इज एग्जेम्प्ट, एसेस टू रोड्स है, ब्रिज है, वो एग्जेम्प्ट है, बट नॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विसेज। तो GST ऑन डेफर्ड पेमेंट या एन्युटी पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। फिर है एडिशनल टोल फीस कलेक्टेड फ्रॉम नॉन फास्टैग व्हीकल एट टोल प्लाजा, वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है। फिर है सर्विसेज बाय द गैस टैंकर्स इन लियो फॉर ऑनोरेरियम, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, सर्विस बाय द गैस टैंकर्स अगर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर है GST ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस, ठीक है, तो लैंड को क्या है एज इट इज भी कर सकते हैं, आफ्टर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमने पहले भी बताया था, ये तो वही पॉइंट आ गया कि यहाँ पे ये शेड्यूल 3 में भी कवर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सप्लाई ही नहीं मानते हैं क्योंकि ये फिर GST अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एनी सर्विस हमने प्रोवाइड करी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जो सर्विसेज है ना, हम यहाँ पे सेल ऑफ लैंड पे तो GST नहीं लगा रहे, लेकिन जो सर्विसेज है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जैसे कि क्या है, लेवलिंग करा है, लेइंग और ड्रेनेज लाइंस है, वो क्या हो जाएगा, GST यहाँ पे लग जाएगा। फिर हमारा एक और आ जाता है कि तीन चार क्लैरिफिकेशन है, उसके बाद इसके जो स्पेशल पॉइंट्स है चैप्टर के वो फटाफट बता देती हूँ। क्लैरिफिकेशन ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड, बॉडी सेटअप बाय CGSG है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिससे कि एडमिशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उनको क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो माना जाएगा लेकिन लिमिटेड पर्पज़ के लिए माना जाएगा कि बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि वो एडमिशन करें, तो लिमिटेड पर्पज़ के लिए उनको क्या माना जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड है clarification on the GST on accommodation services supplied by the Air Force mess or other similar mess to its personnel, तो accommodation service जो दिया जाता है, यानी कि सर्विसेज सप्लाइड बाय द CGSG वगैरह टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, टू एनी पर्सन अगर वो दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा,
एग्जेम्प्ट हो ही जाएगा, है ना। और बाकी फ्यू सर्विसेज की पोस्टल वगैरह उसकी बात नहीं करें, लेकिन यहाँ पे यहाँ बात हो रही है कि अकोमोडेशन सर्विस अगर दे रहा है ना टू देयर पर्सनल, अपनी पर्सनल को वो दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो भी बिजनेस एंटिटी को नहीं दे रहे हैं। फिर थर्ड आ जाएगा कि जीएसटी के एप्लीकेबल होता है रेम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिसीव्ड बाय दी रियल एस्टेट कंपनीज, मॉल, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स फ्रॉम देयर लेसी या ऑक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आ रहा है कि whenever electricity supply being supplied bundled with the renting of the immovable property और maintenance of premises, तो ये क्या हो जाता है, कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाता है एंड उसको उसी हिसाब से टैक्सेबल करते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइस, और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंसिलरी सप्लाई। तो इवन इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज सेपरेटली बिल्ड, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। और रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई जीएसटी जो हमारा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय द रियल एस्टेट ओनर्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रियल एस्टेट डेवलपर्स है, वो एज अ प्योर एजेंट अगर दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ their value of their supply. So whether where they charge electricity on actual basis, that is they charge the same amount for electricity from their lessees or occupants as charged by the state electricity board or discom from them, तो उसको क्या मान लेंगे, प्योर एजेंट मान लेंगे। तो फिर चार्ज वहाँ पे लग जाएगा। प्योर एजेंट मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ले रहे हैं जो लेसी और ऑक्यूपेंट से, जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो बार बार मतलब इस चैप्टर में आए थे, एक बार वो उनको 10-15 पॉइंट है वो रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्या है कि कंपैरिजन वाले पॉइंट्स हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट ने मतलब सर्विसेज दी एडवांसमेंट ऑफ योगा, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन ए बी एंड कंपनी को ही दे रहा है, वो टैक्सेबल है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट बाय एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम टू पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर से ऊपर और अर्बन एरिया, वो अर्बन एरिया आ गया टैक्सेबल। फिर रेंटिंग ऑफ रूम की बात करें रिलीजियस प्लेस की, 999 की है तो भी एग्जाम्प्ट है, बट 1000 रुपये लगते ही वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, वो तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज जो है वो ऑर्गेनाइज किया किसी भी ऐसे टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट, वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन में लिखा होगा। फिर क्या है, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, राइस को छेड़खानी नहीं कर रहे, वो हो जाएगा हमारा एग्जाम्प्ट। फिर है सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप इन हॉस्पिटल, ये टैक्सेबल है। एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयू, ये भी टैक्सेबल है। फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू सीजीएसजी अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें 75% और मोर एक्सपेंडिचर जो सीजीएसजी ने किया वो हमारा एग्जाम्प्ट है। फिर है बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, जिसमें टिकट क्या है, मोर देन 600 है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आ गया। म्यूजियम की बात हो रही है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, वहाँ पे टिकट से मतलब नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन सर्कस है और वहीं पे जो इवेंट्स है, कोई भी ब्यूटी रिलेटेड अवार्ड फंक्शन, वहाँ पे टिकट अमाउंट 600 है, तो वो टैक्सेबल है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईआईटीज टू इंडिविजुअल ट्रेनीज, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आईआईटीज वाले दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन कैटरिंग सर्विसेज टेकन बाय स्कूल आउटसाइड द स्कूल प्रोमाइसेस, तो ये स्कूल की बात हो रही है, ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। हाउस कीपिंग सर्विसेज है आउटसाइड द स्कूल टैक्सेबल हो जाएगी। क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कॉलेज, क्लीनिंग सर्विसेज से स्कूल तक एग्जाम्प्ट है, कॉलेज वाली क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग क्या है, टैक्सेबल है, लेकिन क्या है, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर एग्जाम कंडक्ट है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। कितना देखो डिफरेंस आ जाता है। फिर रीकी हीलिंग ट्रीटमेंट, ये टैक्सेबल है क्योंकि यही क्या था, वहाँ पे एग्जाम्पशन था। फिर है एग्जाम्पशन क्या, एक्सेप्शन था। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फीस, ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। फिर रेडियो टैक्सी के लिए अमाउंट पे करा, वो टैक्सेबल है, लेकिन मीटर्ड कैब के लिए किया, वो एग्जाम्प्ट है। स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ये ध्यान रखना, टी एंड कॉफ़ी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये टैक्सेबल है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये भी टैक्सेबल है। फिर कैंपस प्लेसमेंट सर्विसेज अगर दे रहा है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो टैक्सेबल है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कवर हो जाता है पूरा ऑडियो से। और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट ऑडियो में मिलूंगी, जो कि है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।